हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स, सवेरे का 7 बज चुका है और डेली सवेरे 7 बजे हमारे इस दूसरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 2.0, यहाँ पर आपको डेली के करेंट के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। डेली के करेंट का वीडियो विथ फुल डिटेल्स के साथ आपको मिलता है। तो फटाफट से सभी साथी जुड़िए, क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चले फिर तो साथियों देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है आज। चले तो शुरू करते हैं साथियों। 4 जनवरी 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो शुरू करते हैं, फिर देख लीजिए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, देखो। तेजस मार्क 2 का पहला हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष में शुरू होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तेजस मार्क 2 का प्रथम हाई स्पीड टेस्ट किस वर्ष में शुरू होगा? तो साथियों ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना 2023 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, देख लो 2023 में, याद रखिए। इस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक आर माधवन के अनुसार, पहली बात तो ये यहाँ पर ये याद रखना है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक कौन है? तो आर माधवन। आर माधवन के अनुसार तेजस मल्टी रोल कॉम्बैट जेट में एक बहुत शक्तिशाली इंजन, अधिक भार वहन क्षमता और अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली को अगले साल उतारने की उम्मीद है और 2023 में इसका पहला हाई स्पीड टेस्ट शुरू होगा, याद रखना। देखिए, इसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बातें और भी जानेंगे। देखिए, यह भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के सहयोग से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। यह नियोजित सिंगल इंजन डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार में समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना। देखो, रणजी ट्रॉफी का पहला मैच किस तिथि को आयोजित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। तो साथियों देखिए, रणजी ट्रॉफी का पहला मैच किस तिथि को आयोजित किया गया था? तो 4 नवंबर 1934 को। 4 नवंबर 1934 को ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो देखिए, रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक घरेलू प्रथम श्रेणी का क्रिकेट चैंपियनशिप है। यह क्षेत्रीय और राज्य क्रिकेट संघों का प्रतिनिधित्व करने वाली कई टीमों के बीच खेला जाता है। वर्तमान में इसमें 38 टीमें शामिल हैं, ठीक है। भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 4 में कम से कम एक प्रतिनिधित्व जरूर है इसमें, ठीक है। देखिए, इसका नाम रणजीत सिंह जी के नाम पर भी पड़ा है, जिन्हें रणजी के नाम से जाना जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे, है ना, रणजीत सिंह जी, याद रखिए। 4 नवंबर 1934 को प्रतियोगिता का पहला मैच मद्रास और मैसूर के बीच आयोजित किया गया था। देखिए, अब बोलोगे सर ये समाचारों में क्यों है? तो देखिए, बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, साथियों देखो, बीसीसीआई ने 2020-21 में रणजी ट्रॉफी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है, बस इसीलिए ये समाचारों में है और इसी कारण आज मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आगे देखिए, पहली एशिया ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता का नाम बताइए। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल के विजेता का नाम बताइए। तो याद आपको रखना है, देखो, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना सौरभ चौधरी। इसके बारे में जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए, सौरभ चौधरी पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में पहली एशियाई ऑनलाइन निशानेबाज चैंपियनशिप विजेता है। दिव्यांश सिंह पवार ने पुरुष 10 मीटर एयर राइफल, देखो, काइनन चेनाई ने पुरुष ट्रैप और राजेश्वरी कुमारी ने महिला ट्रैप में स्वर्ण पदक जीते हैं, याद रखना। देखो, सौरभ चौधरी के बारे में, वह भारतीय खेल, सौरभ चौधरी के बारे में है, देखो, वह एक भारतीय खेल निशानेबाज है और उसने 10 मीटर एयर पिस्टल में 2018 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, जहां वह सबसे कम उम्र का भारतीय स्वर्ण पदक विजेता थे। देखिए, उन्होंने पहले स्वर्ण पदक जीता था और जर्मनी के सुहल में
ISSF जूनियर विश्व कप में एक नया जूनियर विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित किया था, याद रखना। आगे देखिए 29 जनवरी 2021 को संसद में किसने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को प्रस्तुत किया? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। निर्मला सीतारमण करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। देखिए 29 जनवरी 2021 को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को प्रस्तुत किया। आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय बजट से एक दिन पहले, केंद्रीय बजट 30 जनवरी और ये आपका हो गया साथियों, क्या था ये? बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण, याद रखिए एक दिन पहले इसे प्रस्तुत किया जाता है। देखिए आगे देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण की मुख्य विशेषता 2020-21 में भारत की जीडीपी की विकास दर वित्त वर्ष 2021 में -7.7% रहेगी, ये पहला फैक्ट है। आगे देखिए वित्त वर्ष 2022 के लिए IMF के अनुमानों के आधार पर वास्तविक विकास दरों को 11.5% माना गया है। 11.5%, याद रखना। देखो इसका विषय क्या है साथियों? तो विषय आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 उन सभी कोविड योद्धाओं को समर्पित किया गया है जिन्होंने वास्तव में भारत को बनाए रखने की मदद की है, याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली क्वेश्चन ये रहा साथियों, क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने सुना होगा, बताना ये क्या है? देखना क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी निम्न में से क्या है? तो एक डिजिटल मुद्रा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यह एक डिजिटल मुद्रा है जो लेन देन की पुष्टि करते हुए गुमनाम रहने के लिए पार्टियों को लेन देन करने की अनुमति देता है। उन्हें व्यापक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, आतंकी फंडिंग और मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी कौन सी है, जैसे कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम आपने सुना होगा। बिटकॉइन, लाइट कॉइन, नेम कॉइन, स्विफ्ट कॉइन, बाइटे कॉइन, ग्रिड कॉइन आदि समाचारों में क्यों है ये? तो देखिए भारत सरकार द्वारा सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की संभावना है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा प्रदान करेगा, ठीक है, याद रखना। भारतीय रिजर्व बैंक जो है एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा प्रदान करेगा और ये सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की संभावना है भारत सरकार की, याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 साथियों, गत वर्ष के दौरान भारत में आर्थिक विकास का आकार क्या रहा? तो देखिए गत वर्ष 2020 में, ठीक है, भारत का आर्थिक विकास का आकार क्या था? तो वी आकार साथियों, वी आकार, याद रखना, वी आकार। देखिए इसके बारे में जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पिछले वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में वी आकार के आर्थिक विकास को आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के कवर पर दिखाया गया है। वी आकार रिकवरी क्या है? तो इसके बारे में जानेंगे जरूर। देखिए यह एक आर्थिक मंदी है, यह एक प्रकार की आर्थिक मंदी और रिकवरी है जो चार्टिंग में वी आकार से मिलती है, याद रखना। यह तेज आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक प्रदर्शन के उपायों में त्वरित और निरंतर सुधार के द्वारा दिखाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, देखना हाल ही में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों ध्यान देना और याद रखना 18वीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 18वीं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो देखिए 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। देखिए कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था, जो शायद आपको पता होगा। देखिए कल्पना चावला ने 1988 में नासा में अपना करियर शुरू किया था और अप्रैल 1991 में वह अमेरिका की नागरिक भी बन गई थी, ठीक है। 1966 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया था। उनका पहला अंतरिक्ष मिशन था। मिशन 17 नवंबर 1997 को शुरू हुआ था। इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेस शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था, ठीक है। देखिए इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, चौरी चौरा घटना किस तिथि को चौरी चौरा में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
तो देखना 4 फरवरी 1922 को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चोरी चोरा घटना इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये। देखिए चोरी चोरा घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जानेंगे। देखिए 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा की घटना ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया, जिन्होंने शूटिंग शुरू की। देखिए जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कब्जेधारी जो हैं मारे गए थे। देखिए इस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया। ठीक है, रोक दिया था। समाचारों में ये क्यों है, तो देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 4 फरवरी 2021 को चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे। 4 फरवरी यानी आज ही है 4 फरवरी। आज के दिन नरेंद्र मोदी जी जो है ना साथियों, चोरी चोरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करेंगे, याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। तो साथियों देखना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बीमा योजना है। क्या है साथियों, एक बीमा योजना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन के बारे में भी जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए यह दुनिया की सबसे बड़ी राज्य प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है। देखिए यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए 5 लाख परिवार वर्ष का कवरेज प्रदान करता है। ठीक है, 5 लाख तक का फ्री में इलाज करवा सकते हैं इसके तहत। ठीक है, आगे देखिए इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती है। पारिवारिक आकार, आयु या लिंग की कोई सीमा नहीं होती है। समाचारों में ये क्यों है, तो ये देखिए नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिन राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया है, उन्होंने कई स्वास्थ्य परिणामों में सुधार में योगदान दिया है, इसीलिए ये अभी चर्चा में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, तो ध्यान दीजिए सभी। देखिए किस मंत्रालय ने मरीन मेगा फाना स्टेडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने। देखो साथियों किस मंत्रालय ने मरीन मेगा फाना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देखिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगा फाना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। देखिए मुख्य विचार इसका क्या है, तो समुद्री किनारों या नाव में फंसे हुए समुद्री जीवों के बचाव प्रबंधन संबंधी कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए बेहतर समन्वय के साथ की गई कार्रवाई से समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों को होने वाले खतरों को कम किया जा सकता है। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग अब सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नए साथी जितने भी आए हैं डेली पढ़ाता हूं साथियों, और अभी 10:30 बजे आपका लाइव क्लास भी करवाएंगे। स्मार्ट स्टडी 2.0 में 10:30 बजे अभी लाइव क्लास भी करवाएंगे, तो 10:30 बजे तैयार रहना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा क्वेश्चन था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा फिर से देख लेना, छोटी सी वीडियो है। तो साथियों मिलते हैं 10:30 बजे फिर आप लोगों से। ख्याल रखना, आप लोग आ जाना सभी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।